हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपने 12th राजस्थान बोर्ड एग्रीकल्चर बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसका चैप्टर नंबर 14 डिस्कस करने जा रहे हैं। राजस्थान में पालने योग्य खाद्य मछलियां, एडिबल कल्टीवेटेड फिशेज ऑफ राजस्थान। ये जो वीडियो है ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए बेनिफिशियल है। तो इस चैप्टर में अपने टोटल जो 4 टॉपिक अपने को मेन है वो डिस्कस करने हैं। पहला जनरल कैरेक्टर पढ़ने हैं फिशेस के, ये जो 5 दी हुई हैं इनके अपने को। उसके बाद सेकंड नंबर पर अपने इसके अंदर जो दूसरा टॉपिक है वो मेथड्स ऑफ पीसी कल्चर है, यानी कि मत्स्य पालन की विधियां डिस्कस करनी है अपने को। तीसरे नंबर पर राजस्थान में क्या पॉसिबिलिटीज हैं मत्स्य पालन की, पीसी कल्चर की क्या संभावनाएं हैं, इसको डिस्कस करना है। और फोर्थ लास्ट जो है वो इंपॉर्टेंस ऑफ पीसी कल्चर, मत्स्य पालन का महत्व, इसको डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक अपने इस चैप्टर के अंदर कवर करने हैं अपने को। ये चैप्टर मैंने अपने ब्लूप्रिंट में बता दिया था। अगर आपने अभी तक ब्लूप्रिंट वाला वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये चैप्टर 6 नंबर का आने वाला है इस बार अपने एग्जाम में, जिसमें टोटल जो है आपके 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें से 3 तो सेगमेंट ए में आएंगे, यानी 1-1 नंबर वाले आएंगे। तो 2 MCQ और 1 फिल इन द ब्लैंक्स वाला। तो और एक क्वेश्चन जो आएगा वो 3 नंबर वाला आएगा आपके, जो सेगमेंट सी में आएगा, जिसमें आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, तो यानी कि छोटे क्वेश्चन और बड़ा क्वेश्चन जो 3 नंबर, उसी अकॉर्डिंग अपने को इस चैप्टर को अपने तैयार करना है। ओके, तो शुरू करते हैं अपने राजस्थान में पालने योग्य खाद्य मछलियां, एडिबल कल्टीवेटेड फिशेज ऑफ राजस्थान। देखो, इस चैप्टर में अपने को जो फिशेज पढ़नी है वो सारी की सारी फ्रेश वाटर फिशेज हैं, यानी कि अलवणीय जल में पाई जाने वाली मछलियों को अपने डिस्कस करना है। ठीक है, सेकंड, ये सभी की सभी जो हैं ये बोनी फिशेज हैं, बोन फिशेज हैं, यानी कि इनका जो कंकाल है वो किसका बना होता है, अस्थि से बना होता है, यानी अस्थिर मछलियां अपने को पढ़नी है। ये सारी की सारी जो है वो बोनी फिशेज हैं, बोन फिशेज हैं। इनका कंकाल जो है वो किसका बना होता है, बोन से, यानी अस्थि से बना हुआ होता है। अब ये 5 अपने को पढ़नी है। आप जानते हैं जब अपने किसी भी एनिमल का, किसी भी प्लांट का साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो पहला वर्ड जो होता है उसका जीनस होता है, सेकंड वर्ड जो होता है उसकी स्पीसीज होती है, जाति होती है। ठीक है, तो पहला अपने को पढ़ना है लेबियो रोहिता के बारे में, जिसको रोहू कहा जाता है सामान्य भाषा में। सेकंड अपने को कटला कटला पढ़ना है, जिसको कतला बोलते हैं अपने सामान्य लैंग्वेज के अंदर। उसके बाद थर्ड अपने को लेबियो कलबासु पढ़ना है, कलबासु लिखा हुआ है सामान्य नाम इसका। फोर्थ अपने को सिरिनियस मृगाला पढ़ना है और फिफ्थ अपने को टोरटोर पढ़ना है। ये सारी की सारी जो फिशेज हैं ये अलवणीय जल में पाई जाती हैं, फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं और अस्थिर मछलियां हैं, यानी बोनी फिशेज हैं ये सारी की सारी। इनका जो कंकाल है वो किसका बना होता है, बोन्स से बना होता है। ओके, अब इन सभी में जो अपने 5 के 5 ये लिखे हुए हैं, इनका क्लासिफिकेशन में जो कॉमन चीजें हैं, देखो लास्ट में जो जीनस और स्पीसीज जो है वो तो आपके सामने लिखी हुई हैं। बाकी जो चीजें हैं सभी में कॉमन जो है उनका मैंने एक ही जगह लिख दिया ये क्लासिफिकेशन लिख के। तो मतलब आपको किसी का भी क्लासिफिकेशन पूछा जाए, किसी की भी सिस्टमेटिक पोजीशन पूछी जाए, आपको वर्गीकरण पूछा जाए, तो ये तो वो आएगा ही आएगा सभी में। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में आपको 2 पॉइंट क्या लिखने हैं, जीनस और स्पीसीज, वंश और जाति, और उसमें इनका वंश का पहला नाम और जाति का दूसरा नाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये इकट्ठा ही लिखा हुआ है। तो देखो, फाइलम जो होता है इनका फिशेज का वो कॉर्डेटा है। ठीक है, कॉर्डेटा संघ में आती हैं ये। उसके बाद सब फाइलम जो है वर्टिब्रेटा है। इनके 1-1, 2-2 कैरेक्टर चाहे आप याद कर सकते हो, लेकिन आपके इस चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको याद करने कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो फाइलम कॉर्डेटा है, सब फाइलम वर्टिब्रेटा है, सुपर क्लास इनकी पीसीज है। कुछ बुक्स जो है वो क्लास में लिख देती है पीसीज को, ठीक है, लेकिन पीसीज जो है उनकी क्या है, सुपर क्लास है। उसके बाद क्लास जो है ये ऑस्टिकथीज है। कौन सी फिशेज हैं ये, ऑस्टिकथीज हैं, और इनको ऑस्टिकथीज में इसलिए रखा गया है क्योंकि ये सारी की सारी कौन सी फिशेज हैं, बोनी फिशेज हैं, अस्थिर मछलियां हैं। ठीक है, उसके बाद ऑर्डर जो है इनका वो साइप्रिनिफॉर्मिस है, साइप्रिनिफॉर्मिस इनका ऑर्डर है, और फैमिली जो है इनकी वो साइप्रिनिडाई है। ठीक है, तो ये इनका क्लासिफिकेशन है, ये इनकी सिस्टेमेटिक स्थिति है, सिस्टेमेटिक पोजीशन है, जो आप सभी फिशेज के लिए ये कॉमन रहेगा। और उसके बाद मान लो आप लेबियो रोहिता का क्लासिफिकेशन लिख रहे हो, इसकी सिस्टेमेटिक पोजीशन लिख रहे हो, तो ये तो लिखना ही लिखना है, और उसके नीचे जीनस आ जाएगा लेबियो और स्पीसीज आ जाएगी रोहिता। ठीक है, तो ये सभी फिशेज के लिए है। ओके, तो ये तो इसकी जनरल बात थी कि सारी की सारी अपने को फ्रेश वाटर फिशेज पढ़नी है, बोनी फिशेज पढ़नी है, अस्थिर मछलियाँ,
5 पढ़नी है अपने को। लेबियो रोहिता पढ़नी है, कटला कटला पढ़नी है, लेबियो कलबासु पढ़नी है, सिरिनियस मृगाला पढ़नी है और टोरटोर पढ़नी है। और ये इनका क्लासिफिकेशन हुआ। अब इन सभी फिशेज के, क्योंकि अपने देखा है कि अपने बोनी फिशेज पढ़ रहे हैं, बोन फिशेज पढ़ रहे हैं, जिनकी जो अस्थिर मछलियां हैं उनको अपने डिस्कस कर रहे हैं। तो इनके जनरल कैरेक्टर का मतलब है कि इनमें से कोई भी आ जाए चाहे आपको, वो जनरल कैरेक्टर जो है, सामान्य लक्षण जो है वो सभी में पाए जाएंगे। तो वो 7-8 जनरल कैरेक्टर हैं अपने, वो अपने एक साथ डिस्कस करेंगे, सभी के सभी 7-8 जो हैं, तो वो सभी के लिए ही होंगे। उसके बाद जो स्पेसिफिक कैरेक्टर हैं, विशेष कोई कैरेक्टर है, तो वो इन 5 का अलग अलग अपने एक टेबल के अकॉर्डिंग या वैसे थ्योरी के अंदर डिस्कस कर लेंगे। तो अब अपने देखते हैं इन फिशेज के जनरल कैरेक्टर। जनरल कैरेक्टर में पहला जो कैरेक्टर है, आप देख सकते हो, ये एक फिश बनी हुई आपके सामने। ये सभी के लिए है, जो 5 प्रकार टाइप की फिशेस पढ़ी हैं आपने, ये सभी के लिए कैरेक्टर अपने जो जनरल है उनकी बात कर रहे हैं। तो इनका जो बॉडी है, फिश का, मछली का जो शरीर है, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। हेड पार्ट, ये वाला पार्ट जो है ये धड़, जिसको ट्रंक बोलते हैं, और पीछे जो है वो टेल। तो पहला पॉइंट आप इसमें ये लिख सकते हो कि बॉडी जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है। बॉडी डिवाइड इनटू हेड, ट्रंक एंड टेल। ये पहला कैरेक्टर है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अपने जो फिशेस पढ़ रहे हैं 5, वो सारी की सारी कौन सी फिशेस हैं? फ्रेश वाटर फिशेस हैं, यानी किसमें पाई जाती हैं? अलवणीय जल में पाई जाने वाली मछलियां पढ़ रहे हैं अपने। फिर आप ये लिख सकते हो, तीसरा कैरेक्टर इनके बारे में मैंने बताया था आपको कि अपने जो 5 प्रकार की मछलियां पढ़ रहे हैं, फिशेस पढ़ रहे हैं, वो कैसी हैं? बोनी फिशेस हैं, यानी कि उनका एंडोस्केलेटन जो है, अंतः कंकाल जो है, वो किसका बना होता है? बोन्स से बना होता है, यानी किससे बना होता है? अस्थि से बना होता है। तो ये 3 तो जनरल कैरेक्टर सिंपल अपने देखे, हेड, ट्रंक और टेल में डिवाइड होती है इनकी बॉडी। सेकंड अपने देखा, ये सारी की सारी जो फिशेज हैं वो अलवणीय जल में पाई जाती हैं, फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं। और थर्ड अपने देखा कि ये बोनी फिशेज हैं, यानी कि इनका अंतः कंकाल जो है वो किसका बना होता है? अस्थि का बना होता है। उसके बाद फोर्थ जनरल कैरेक्टर अपने ये कह सकते हैं कि आपको इनकी बॉडी पर ये छोटे छोटे आपको स्केल्स दिख रहे हैं, है ना। तो इनका जो एक्सोस्केलेटन है वो कवर्ड होता है किससे? स्केल से, यानी कि आप ये कह सकते हो कि स्केल्स प्रेजेंट होते हैं इनकी एक्सोस्केलेटन पर। और ये ध्यान रहे, जिन 5 फिशेज को अपने पढ़ रहे हैं उनमें 3 टाइप के स्केल्स हो सकते हैं, ठीक है। और उनके नाम सिर्फ याद रखने हैं, क्योंकि अपने एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कर रहे हैं, इंटरनल नहीं है अपने सिलेबस में। तो एक्सटर्नल में सिर्फ आपको नाम पता होने चाहिए कि कौन से स्केल्स हैं जो इनमें प्रेजेंट होते हैं। तो उन तीनों के नाम याद होने चाहिए आपको, साइक्लोइड टाइप के, टिनोइड टाइप के और गेनोइड टाइप के। तो ये 3 टाइप हैं स्केल्स के जो इन फिशेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। 5 में ये अपने जो कैरेक्टर लिख रहे हैं, ये 5 की 5 जो फिशेस पढ़नी है उनमें जनरल है, यानी कि उनमें सभी में ये कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आप देखिए कि ये इसमें आपको माउथ दिख रहा है, जो 5 की 5 फिशेज हैं उनमें ये माउथ बिल्कुल इसकी एक्सिस, बिल्कुल ऐसे सीधा, जो अगर बीच में लाइन खींचें तो इसकी एक्सिस पर प्रेजेंट होता है। ये ऑस्टिकथीज जो फिशेज हैं जितनी भी, उनकी ये स्पेसिफिक कैरेक्टर है। अगर अपने कॉन्ड्रिकथीज का कैरेक्टर देखें तो उनका माउथ जो है, जैसे स्कोलियोडोन है, कुत्ता मछली है, उसका माउथ थोड़ा नीचे की ओर होता है, ठीक है, उसकी एक्सिस पर प्रेजेंट नहीं होता। फिर आगे इनमें एक पेयर जो है वो नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, यानी कि नासिका छिद्र यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, एक जोड़ी। एक इधर ये लेटरल व्यू है फिश का, एक दूसरी साइड होगा। तो आप ये लिख सकते हो कि 1 पेयर नोस्ट्रिल्स प्रेजेंट होते हैं इनके, ठीक है। सबसे एक खास बात मैंने आपको बताया था कि इनके अंदर जो गिल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, क्योंकि रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है इनमें गिल्स बोलते हैं मछलियों में, सभी आप छोटी क्लास में पढ़ते आ रहे हो, जिसको सामान्य भाषा में अपने गलफड़े कहा जाता है। तो इनके जो गिल्स होते हैं ये 5 से 7 पेयर हो सकते हैं, 5 से 7 जोड़ी होते हैं, और 5 to 7 पेयर होते हैं। और ये सबसे खास बात है कि ये एक स्ट्रक्चर के द्वारा कवर्ड होते हैं, कवर्ड बाई ओपर्कुलम। ये जितनी भी ऑस्टिकथीज फिशेज हैं
पांचों की पांचों जिसमें आपने देखा है। तो ये सारे के सारे इनके जो गिल्स हैं 5 to 7 पेयर, वो ऊपर से एक ढक्कन द्वारा, गलफड़ा ढक्कन बोलते हैं हिंदी में उसको, आपकी बुक में गलफड़ा ढक्कन लिखा हुआ है, उसके द्वारा कवर्ड होते हैं। लेकिन जब कॉन्ड्रिकथीज की बात करें अगर जिससे स्कोलिडॉन वगैरह आती है, जो कार्टिलेज फिशेज होती हैं, उपास्थियों से जिनका शरीर बना होता है, उनमें ये ओपरकुलम जो है प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, अब अगली बात, नेक्स्ट जनरल कैरेक्टर आप देखो, इनमें आपको बहुत सारे फिन्स दिख रहे हैं। ठीक है, ये देखो, ये पेक्टोरल फिन है, ये पेल्विक फिन है, ये एनल फिन्स हैं, ये डोर्सल फिन्स हैं और कॉर्डल फिन्स हैं। तो ये इतने टाइप के आपको फिन्स दिख रहे हैं। तो आपको मैं सिंपल बताऊं, इन फिशेज के अंदर फिन्स जो हैं, पंख जो हैं, वो 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। कौन कौन से? एक होते हैं पेयर्ड युग्मित फिन्स, युग्मित पंख, और दूसरे होते हैं अनपेयर्ड अयुग्मित फंस। अब युग्मित और अयुग्मित क्या है? जो जोड़ी में होंगे वो पेयर्ड है, ठीक है, और जो सिंगल सिंगल प्रेजेंट होते हैं वो अनपेयर्ड है। तो इन मछलियों में दोनों ही टाइप के फिन्स जो हैं, पंख जो हैं, वो पाए जाते हैं। इनमें से पेयर्ड फिन्स जो होंगे वो ये होंगे, एक तो पेक्टोरल और दूसरा पेल्विक। इनके हिंदी में नाम याद करना चाहो तो कर सकते हो। इसको अगर पंख या अंश पंख कहते हैं और पेल्विक को श्रोणी पंख कहते हैं। यानी कि फिश का जो ये वाला रीजन है, वहाँ के जो पंख हैं उनको पेक्टोरल बोलते हैं, और जो हिप वाला रीजन है, जैसे अपने हिप है, वो रीजन जो है फिशेज में, उसको पेल्विक फिन्स बोलते हैं, जो वहाँ पर फिन्स प्रेजेंट होते हैं। और ये दोनों को दोनों जो हैं वो पेड फिन्स हैं, युग्मित हैं, संख्या में 2-2 होते हैं। जबकि अनपेड की बात करें, अयुग्मित की बात करें, तो बाकी जो बचे हैं कौन कौन से? ये डोर्सल फिन्स जिनको पृष्ठीय पंख बोलते हैं, उसके बाद एनल फिन्स जिनको गुदीय पंख बोलते हैं, और लास्ट में कॉर्डल जिनको पुच्छीय पंख बोलते हैं। ये सारे के सारे कैसे होते हैं? अनपेड होते हैं, अयुग्मित प्रकार के होते हैं। अब आपको ये दिख तो ऐसे रहा होगा कि ये 2 पंख हैं, लेकिन एक्चुअल में ये सिंगल होता है, अनपेड है, ये पेड नहीं है। तो ये कुछ जनरल कैरेक्टर जो सभी फिशेज को लेकर आपको ध्यान में रखने हैं। बॉडी डिवाइड इनटू हेड, ट्रंक एंड टेल। शरीर जो है वो सिर, धड़ और पूंछ में विभेदित होता है। फ्रेश वाटर की मछलियां हैं ये, अलवणीय जल में पाई जाती हैं। इनका अंतः कंकाल जो है वो अस्थियों से बना होता है। बोनी फिशेज हैं ये। इनमें स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, जो 3 टाइप के होते हैं, साइक्लोइड, टिनोइड, गेनोइड। ठीक है, इनके नाम याद रखने हैं। प्लेकोइड स्केल्स इन फिशेज में नहीं पाए जाते। वो कॉन्ड्रिकथीज फिशेज जो होती हैं, जैसे स्कोलिडॉन वगैरह, उनमें प्रेजेंट होते हैं, तो वो अपने ध्यान नहीं रखना। 1 पेयर नोस्ट्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। गिल्स जो हैं वो गिल स्लिट्स, गिल्स की दरारें जो पाई जाती हैं 5 to 7 पेयर्स होती हैं, और कवर्ड बाई ओपरकुलम। ओपरकुलम या गलफड़ा ढक्कन से ढकी हुई होती है, ध्यान रखना है। फिन्स जो हैं वो 2 टाइप के होते हैं, इनमें पेड भी होते हैं, अनपेड भी होते हैं, युग्मित भी होते हैं, अयुग्मित भी होते हैं। युग्मित जो होते हैं वो 2 हैं, पेक्टोरल और पेल्विक। जो पेक्टोरल रीजन से हैं वो पेक्टोरल फिन्स हैं, जो पेल्विक रीजन से हैं उनको पेल्विक फिन्स कहा जाता है। जो डोर्सल सरफेस पर है उसको डोर्सल फिन्स, ये अनपेड में आता है। एनल रीजन में फिन्स जो होता है उसको एनल फिन्स बोलते हैं, और कॉर्डल जो पीछे है पुच्छीय क्षेत्र में, उसको कॉर्डल फिन्स बोलते हैं। ये तीनों के तीनों अनपेड फिन्स होते हैं। और फिन्स का काम आप सभी जानते हो, ये फिश को तैरने में सहायता करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है, श्वसन अंग जो है वो गिल्स हैं, लेकिन इनमें एक सहायक श्वसन अंग भी पाया जाता है, ये आप अलग से याद रख सकते हो, जिसको एयर ब्लैडर कहते हैं, वायु आशय कहा जाता है। ये अगर आप कल को कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, जेट वगैरह की तैयारी करोगे, तो उसमें काम आने वाला है। एयर ब्लैडर जो है ये 3 काम करता है फिश के अंदर। पहला काम, ये रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है एयर ब्लैडर। आपने देखा होगा फिश जो है अगर वाटर के नीचे है तो वो पानी की ऊपरी सतह पर आती है, और ऊपरी सतह द्वारा अपना मुख खोलकर वो काफ़ी सारी वायु जो है वो अंदर ईसोफेगस से अंदर ग्रहण करती है अपनी। ठीक है, और वो किस में बढ़ती है? एयर ब्लैडर में। और ये एयर ब्लैडर जो है वो फिश को हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यानी द्रव स्थैतिक जो संतुलन है ऊपर उठाने में क्या करता है? हेल्प करता है। इसके अंदर भरी हुई वायु मछली को ऊपर लाने में क्या करती है? हेल्प करती है, तैरने में सहायता करती है। सेकंड, इसी एयर ब्लैडर के द्वारा इसको साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन भी कहा जाता है। मछली जो है वो आवाज़, साउंड क्रिएट करती है, जो वो इसी एयर ब्लैडर के कारण करती है। तो एयर ब्लैडर वेरी इंपॉर्टेंट है आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए, जेट वगैरह के लिए।
एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ये साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है। और थर्ड इसमें आप ये याद रखोगे कि ये हाइड्रोस्टैटिक जो बैलेंसिंग है उसकी फिश की वो बनाए रखने में हेल्प करती है। तो ये कुछ जनरल कैरेक्टर थे, कुछ और भी हैं, उनको इसको रफ करके फिर डिस्कस करेंगे। तब तक आप वीडियो को स्टॉप करके इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। और इसकी PDF जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगी, तो आप वहां से भी वो डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, करें, देखो आगे। उसके बाद इनमें नेक्स्ट जनरल कैरेक्टर जो है वो ये ओवीपेरस हैं। सारी की सारी जो फिशेज हैं ये ओवीपेरस होती हैं, यानी कि अंडपरजक हैं। ये बच्चे नहीं जन्मती, ये क्या देती हैं, अंडे देती हैं पानी के अंदर, ठीक है। तो अंडपरजक हैं। उसके बाद इनकी बॉडी जो है वो, इनका शरीर जो है वो कोल्ड ब्लडेड होता है, यानी कि असमतापी होता है। अब आप जानते हो प्राणी जो है वो दो प्रकार के होते हैं, वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड। वार्म ब्लडेड वो होते हैं जिनकी बॉडी पर एक्सटर्नल टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता, जैसे ह्यूमन है, अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो स्टेबल है, 37 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो। लेकिन इनकी बॉडी पर जो है वो बाहरी टेम्परेचर का असर पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब सर्दी का मौसम आता है तो इनकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो थोड़ी क्या हो जाती हैं, काफ़ी स्लो हो जाती हैं। और ये ऐसे रीजन में जाके छुपती हैं पानी में जहाँ थोड़ा क्या हो, इन्वायरमेंट जो है, टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो सामान्य के मुकाबले में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद दो हो गए, ओवीपेरस हो गया, कोल्ड ब्लड हो गया। तीसरी चीज़ और वेरी इंपॉर्टेंट जो है, इनमें फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल होता है, यानी कि बाह्य निषेचन पाया जाता है इनमें। अब बाह्य निषेचन कैसे होगा कि जब इनका ब्रीडिंग पीरियड आएगा, प्रजनन काल आएगा, और इनका प्रजनन काल भी आपको ध्यान में रखना है। इनका ब्रीडिंग पीरियड जो है वो रेनी सीजन होता है, यानी जून जुलाई का जो टाइम होता है वो होता है। और ये क्वेश्चन भी बनता है कि रेनी सीजन के अंदर कुछ रीजन जो हैं वहाँ पर फिश को पकड़ने पर प्रोहिबिशन कर दिया जाता है, प्रतिबंध लगा दिया जाता है। तो क्यों? क्योंकि उस टाइम में जो फिश हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में अंडे देती हैं, फीमेल जो हैं, और उनसे फिर बहुत सारी आगे मछलियों का जो है वो निर्माण होता है, ठीक है। तो उस टाइम इनको पकड़ने पर क्या लगा दिया जाता है, प्रतिबंध लगा दिया जाता है। तो रेनी पीरियड के अंदर फीमेल जो हैं वो अपने एग जो हैं, ओवम जो हैं, उनको वाटर के अंदर छोड़ देती है, और मेल जो है वो अपने स्पर्म को वाटर के अंदर छोड़ देता है। और ओवम और स्पर्म जो है वो कहाँ पर मिलते हैं, वाटर में मिलते हैं। और इसी कारण इस फर्टिलाइजेशन को क्या कहा जाता है, बॉडी के बाहर होता है, तो इसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और मेल जो होता है, फीमेल जो है, उनमें मैथुन अंग, कोपुलेशन ऑर्गन, क्योंकि कोपुलेशन हो ही नहीं रहा, मेल जो है वो अपने स्पर्म वाटर में छोड़ रहा है और फीमेल जो है वो अपने ओवम वाटर में छोड़ रही है, तो इनमें कोपुलेटरी ऑर्गन जो है, जैसे मेल के अंदर क्लेस्पर वगैरह जो है वो एब्सेंट होता है। और लास्ट कैरेक्टर जो बचा है इनमें जनरल बताने वाला, वो ये देखो कि इसकी लेटरल साइड पर ये एक लेटरल लाइन प्रेजेंट होती है, और ये लेटरल लाइन जो है ये इनका सेंसरी ऑर्गन है, यानी कि इनमें संवेदना अंग का कार्य जो है ये पार्श्व रेखा करती है। इसको पार्श्व रेखा तंत्र बोलते हैं, लेटरल लाइन सिस्टम कहा जाता है, और ये इनका सेंसरी ऑर्गन होता है। और इम्पोर्टेंट है ये 1 नंबर वाले क्वेश्चंस के लिए कि फिशेस के अंदर सेंसरी ऑर्गन जो है वो कौन है, उनके लेटरल साइड में पाई जाने वाली एक लाइन है, ये लाइन स्केल्स के नीचे है। ये स्केल्स जो है इनको, इस लाइन को ढक के रखते हैं, और ये इसके सेंसरी ऑर्गन है, यानी संवेदना ग्रहण करने का कार्य जो है वो फिशेस को इसके थ्रू प्राप्त होता है। लेटरल लाइन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये थे जनरल कैरेक्टर फिशेस के बारे में। जो 5 टाइप की फिशेस हैं उनमें आप ये इनको कॉमन मानोगे। और जो स्पेसिफिक कैरेक्टर हैं, साइज वगैरह को लेकर, ऊपर से रंग कैसा होता है, नीचे से रंग कैसा होता है, ये जो कैरेक्टर हैं वो अपने स्पेसिफिक कैरेक्टर 5 फिशेस के एक एक करके डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अपने नए वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।